मशहूर जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती राजकीय समारोह के साथ महाराजगंज में मनाई गई, जहां प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, सत्येंद्र ठाकुर सहित सभी गणमान्य लोग कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माला पहनाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जहां कर्पूरी ठाकुर के स्मारक पर एसडीओ रोचना माधुरी, डीएसपी राकेश कुमार रंजन, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भाजपा नेत्री सुप्रिया कुमारी, डॉक्टर रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, सत्येंद्र ठाकुर सहित सभी गणमान्य लोग कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माला पहनाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनके जीवन पथ पर चलने का निर्णय लिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले घोषणा की है। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं और देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा कहा जाता है। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। देश में कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ऐसे में इस फैसले को राजनीतिक से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। उनका जन्म समस्तीपुर व जिले के पितौंझिया गांव के नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। वो साल 1952 में पहली विधायक चुने जाने के बाद आजीवन व किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। 1970 व 79 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अपने जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर के इतने अहम पदों पर रहने के बावजूद उनके पास ना तो घर था और ना ही कोई गाड़ी, यहाँ तक कि उनके पास अपनी पैतृक जमीन भी नहीं थी। राजनीतिक में ईमानदारी, सज्जनता एवं लोकप्रियता ने कर्पूरी को जननायक बना दिया। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज मनाई जा रही है। वहीं देखा जाए तो मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि जन शताब्दी पर भारत रत्न देकर क्या बिहार की राजनीति से गरमा गई है। देखिए, हम आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं। वो ऐसे नेता थे, लोकप्रिय नेता थे कि उनको जननायक का नाम दिया गया था। तो वो किसी एक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से बंधे हुए नहीं थे। वो अपने व्यक्तित्व और सब दलित शोषित सभी के नेता थे। वो जननायक कहे जाते थे। तो उनको भारत रत्न से सम्मानित करना बिल्कुल वाजिब है। इसमें कोई किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। ये हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार उनको भारत रत्न देने का घोषित किया है। वहीं देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन में होड़ मची हुई है श्रेय लेने के लिए भारत रत्न का। देखिए, भारत रत्न मिला है तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व पे मिला है। इसमें किसी को भी श्रेय लेने की जरूरत नहीं है और भारत रत्न देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ये बात समझनी चाहिए। असली मायने में जब देश के शिखर पर राष्ट्रभक्तों के प्रति स्नेह और सम्मान रखने वाले व्यक्ति जब पहुंचते हैं, ऐसे जननायकों के प्रति सम्मान और स्नेह रखने वाले पहुंचते हैं, तो फिर ऐसे भारत रत्नों को वह देने की ही वह काम करते हैं और वही दे पाते हैं। कर्पूरी जी की 100वीं जयंती है। आज हम सब 100वीं जयंती मना रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से यह मांग उठ रही थी, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन अंत में इस भारत रत्न को देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ। वह पिछड़े, अति पिछड़े ऐसे समाज के लोगों को भी कैसे हम भारत रत्न दें, कैसे उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दें, यह देने का काम आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लोग कहने के लिए अपने पॉलिटिकल कुछ माइलेज के लिए करते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं, यथार्थ में एक जननायक जो कर्पूरी जी थे, कर्पूरी जी के विचारों को, कर्पूरी जी के जो अंदर उनके भाव था उन पिछड़ों, अति पिछड़ों और समाज के प्रति, उनको सच्चे मायने में सच्ची श्रद्धांजलि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत रत्न देकर के प्राप्त किया गया है। मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और कर्पूरी जी के चरणों में कोटि श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को 2 ट्वीट किया उन्होंने। पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उन्हें शायद इस चीज की भनक लगी हो या यूं कहें कि दोबारा उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भारत रत्न देने के लिए धन्यवाद किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या
नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर एक बार मन बना रहे हैं? देखिए, बीजेपी के साथ रहे या न रहे या अलग बातें प्रश्न, लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है तो इसके पूरे देश ने सराहना की है। देश के अति पिछड़े ने किया, विशेष कर बिहार के हमारे अति पिछड़े लोगों ने किया, क्योंकि हमारे कर्पूरी जी बिहार में इस तरीके से अपने कार्य को नीचे स्तर तक उतारा, इसलिए देश ने उन्हें जननायक की उपाधि दी। जननायक के में आज तक कोई नहीं हुआ। लोकनायक हमारे जयप्रकाश जी हुए, लेकिन जननायक के रूप में जनता के बीच में जनता के भावों को सही मायने में समझना और उनके अनुरूप शासनिक प्रशासनिक दृष्टि से कार्य करना, वह क्षमता अगर किसी में थी तो वह कर्पूरी ठाकुर में थी, और वह क्षमता आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को खोज कर आप देखते होंगे, इसके पहले भी जो भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ऐसे नीचे के गुदरी के लालों को मिला है, उसमें कर्पूरी जी को निश्चित रूप से हम सम्मान दे करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देश के प्रधानमंत्री ने अर्पित किया है। और जो पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले लोग थे उनके ऊपर एक विराम लगा दिया, उनके ऊपर ताला लगा दिया है प्रधानमंत्री ने।